नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। मां चलाती हैं ढाबा, करिश्मा ने 2 बार पास किया नेट, अब जीआरएफ। सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र की गत्ताधार की रहने वाली करिश्मा ने यूजीसी नेट जीआरएफ पास किया है। करिश्मा ने 99.09 परसेंटाइल अंकों के साथ हिंदी विषय में जूनियर रिसर्च फेलोशिप की परीक्षा पास की। करिश्मा जब 7वीं कक्षा में थी, उसी दौरान सिर से पिता का साया उठ गया था। मां मथुरा देवी के कंधों पर 2 बेटों सहित एक बेटी के पालन पोषण का जिम्मा आ गया। करिश्मा भाई बहनों में सबसे बड़ी है। वहीं करिश्मा की मां गत्ताधार बाजार में ढाबा चलाकर परिवार का पालन पोषण कर रही है। बता दें कि करिश्मा की 10वीं तक की पढ़ाई गांव के ही स्कूल से हुई। पढ़ाई के साथ साथ मां का भी काम में हाथ बंटाती रहीं। करिश्मा ने डॉक्टर वाईएस परमार पीजी कॉलेज नाहन से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की डिग्री भी प्राप्त की। एमए की डिग्री के दौरान ही करिश्मा ने 2 बार नेट पास कर दिया था। अब करिश्मा ने जीआरएफ की परीक्षा को पास कर लिया है। करिश्मा ने सफलता का श्रेय शिक्षकों और परिजनों को दिया। ट्री हाउस में सुकून के पल बिताने के लिए पहुंच रहे पर्यटक कमाई का भी बने जरिया। पार्वती वैली सहित बंजार घाटी में पेड़ों पर बनाए गए ट्री हाउस पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। पर्यटक इन ट्री हाउस में सुकून के पल बिताने के लिए पहुंच रहे हैं। पर्यटन सीजन से पहले पर्यटकों में ट्री हाउस को लेकर क्रेज ऐसा है कि ट्री हाउस की एडवांस बुकिंग हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की शांत वादियों में बने ट्री हाउस से जहां पर्यटन गतिविधियां बढ़ रही हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए कमाई का जरिया भी बने हैं। बता दें कि ट्री हाउस में पर्यटकों के ठहरने के लिए एक कमरे के सेट तैयार किए गए हैं। इसमें सभी सुविधाएं पर्यटकों को दी जाती है। ट्री हाउस का किराया 5,000 रुपये से शुरू है। पार्वती और बंजार की तीर्थन घाटी में पर्यटन कारोबारियों ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए घाटी में ट्री हाउस बनाए हैं। वहीं घरों के आसपास पेड़ों पर बने ट्री हाउस देखने में काफ़ी आकर्षक हैं। लकड़ी से तैयार किए गए ट्री हाउस हर किसी को आकर्षित करते हैं। इसके चलते ट्री हाउस में एडवांस बुकिंग करनी पड़ रही है। हजारों उम्मीदवारों ने दी एनडीए व सीडीएस की परीक्षा। शिमला में बनाए थे 17 सेंटर। देश के विभिन्न राज्यों सहित हिमाचल प्रदेश में बने परीक्षा केंद्रों पर आज एनडीए व सीडीएस की परीक्षा आयोजित हुई। हिमाचल में शिमला सहित धर्मशाला में इन परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए। सभी केंद्रों में परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित हुई और हजारों उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी। शिमला में यह परीक्षा 17 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई। एनडीए के लिए शिमला में 11 और सीडीएस के लिए 6 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। इन परीक्षाओं के लिए शिमला में बने परीक्षा केंद्रों में बैठने के लिए 4,548 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 57% उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। दूसरे वाहन को बचाने के चक्कर में हो गया हादसा। सीमेंट से भरा ट्रक सड़क से नीचे लुढ़का। सोलन जिले के कुनिहार में एक अन्य वाहन को बचाने के चक्कर में सीमेंट से भरा ट्रक अचानक सड़क से नीचे लुढ़क गया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार गत रात्रि करीब 10 बजे के आसपास दारला घाट से चंडीगढ़ की ओर जा रहा सीमेंट से भरा ट्रक जब अर्की कुनिहार मार्ग पर बीरन गांव के समीप पहुंचा तो एक तीखे मोड़ पर आ रहे एक अन्य वाहन को बचाने के चक्कर में ट्रक का पिछला टायर मोड़ पर डंगे से अचानक नीचे खिसक गया, जिसके चलते ट्रक सड़क से नीचे लुढ़क गया। ट्रक चालक पंकज कुमार ने इसकी सूचना तुरंत अपने मालिक को दी। ट्रक मालिक राजेश पुरी ने कहा कि पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है, वह ट्रक को निकालने का कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस की 10 गारंटियों व वाटर सेस पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने कही यह बात, बीजेपी पर साधा निशाना। 10 गारंटियों को लेकर मीडिया से रूबरू होते हुए राज्यसभा बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूरा भाजपा सरकार प्रदेश पर करीब 75,000 करोड़ रुपए कर्ज का बोझ लादकर विदा हो गई है। कांग्रेस सरकार प्रदेश की आर्थिकी को पटरी पर ले आएगी तथा घोषित 10 गारंटियों को भी पूरा करेगी। वहीं जगत सिंह नेगी ने मीडिया द्वारा वाटर सेस पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में चल रही विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने से प्रदेश सरकार को 4,000 करोड़ रुपए की वार्षिक आमदनी होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा को जाने वाले पानी पर वाटर सेस का कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्यपाल बोले केंद्र व प्रदेश सरकार के प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करे अधिकारी। जिला ऊना के 2 दिवसीय दौरे के दौरान हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने जिला परिषद हाल में जिला के तमाम अधिकारियों संग बैठक की।
बैठक की अध्यक्षता जिलाधीश ऊना राघव शर्मा ने की। राज्यपाल ने बैठक के दौरान जिला भर में चल रहे विकासात्मक कार्यों को लेकर चर्चा की, वहीं साथ ही कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के बारे में भी अधिकारियों को कहा गया। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को अधिकारी किस प्रकार चला रहे हैं और उसका कितना लाभ मिल रहा है, इसके बारे में जाना गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजनाओं को जनता को काफी लाभ मिल रहा है, इसकी जानकारी अधिकारियों द्वारा दी गई है। मंडी में जल शक्ति विभाग बग्गी के 80 पार्ट टाइम वर्करों को दिखाया बाहर का रास्ता। जल शक्ति विभाग बग्गी के पार्ट टाइम पर रखे सभी कर्मचारियों को विभाग ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह कर्मचारी 31 मार्च से बेरोजगार हो गए हैं तथा उन्हें अब अपना परिवार चलाने के लिए कोई सहारा नहीं मिल रहा है। कर्मचारी जल शक्ति विभाग से रोजगार की गुहार लगा रहे हैं। ये सभी जिला शिमला क्लीनवेज कंपनी के तहत कार्य कर रहे थे। हिमाचल में इस तरह के 2200 कर्मचारी इस कंपनी के तहत कार्यरत थे, जिन्हें 31 मार्च के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं जल शक्ति विभाग बग्गी ने ऑनलाइन टेंडर कर ठेकेदारों को कार्य दे दिया है तथा इन पुराने लोगों को रखने की हिदायत दी है, लेकिन इन लोगों का आरोप है कि उन्हें बहुत कम पैसे पर ठेकेदार रखना चाह रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से गुहार लगाई है कि उनके बारे में तुरंत सोचा जाए। बग्गी पार्ट टाइम वर्कर्स के प्रधान करमचंद ने बताया कि वे एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बोले, आउटसोर्स कर्मियों के लिए कमेटी बनाने पर विचार कर रही सरकार। नूरपुर के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि अस्पतालों में कोविड काल में आउटसोर्स पर लगे कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार एक कमेटी गठित करने पर विचार कर रही है। प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए सरकार बहुत जल्द इन पदों पर भर्ती करेगी। उन्होंने कहा कि रेडियोलॉजिस्ट की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टरों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा ताकि रेडियोलॉजी विभाग के उपकरणों को संचालित किया जा सके। फार्मा कंपनियों की ओर से बनाई जा रही दवाइयों की गुणवत्ता के बारे में बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवाइयों को बनाने में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर गुणवत्ता में कोई अनियमितता पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्पीति घाटी की छोमों को भी मिलेगा 1500 रुपये प्रति माह पेंशन का लाभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लामाओं की भूमि कही जाने वाली स्पीति घाटी में 3 दिवसीय प्रवास के दौरान लामाओं से जुड़ी संस्कृति एवं परंपराओं के प्रति गहरी रुचि दिखाई है। स्पीति घाटी की महिलाओं को एक महत्वपूर्ण तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री ने घाटी की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को जून से 1500 रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की। वहीं घाटी की बौद्ध भिक्षुणी छोमो भी इससे लाभान्वित होंगी। बता दें कि मुख्यमंत्री ने की गोंपा में अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल दिवस पर सरकार ने स्पीति घाटी की छोमो सहित सभी महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन का एक बड़ा तोहफा दिया है। इससे इन महिलाओं में आत्मसम्मान की भावना और मजबूत होगी। प्रवास के प्रथम दिन संगनम हेलीपैड पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री ने कुंगरी, ढंगर, काजा और की मठों पर पूजा अर्चना की और बौद्ध धर्म की परंपराओं और इतिहास को नज़दीक से जाना और समझा। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।